हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ प्रिया के साथ। आज प्रिया बहुत ही परेशान थी। समझ ही नहीं आ रहा था उसे ये बीमारी कैसे हो गई। डॉक्टर ने उसे पेट में एक गांठ बताई थी। यदि समय पर उसका ऑपरेशन ना करवाया गया तो बीमारी बढ़ सकती थी। ये सुन उसका पति सुनील भी घबरा सा गया। दोनों पति पत्नी को बच्चों की चिंता सताने लगी, क्योंकि बंटी और सोनू दोनों ही अभी छोटे थे। अस्पताल में होने की वजह से घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कैसे होगा सब। इस चिंता में प्रिया घुले जा रही थी। सास ससुर का बहुत पहले ही देहांत हो गया था और माँ बीमार चल रही थी। इस वजह से भाभी भी नहीं आ सकती थी। अब क्या करे, ऐसे में कौन इतने दिनों तक घर संभालेगा। मन ही मन प्रिया ये सब सोचे जा रही थी। प्रिया ने सोचा क्यों न एक काम वाली रख ली जाए। उसने अपने मोहल्ले में सभी औरतों को कह दिया कि कोई अच्छी काम वाली हो तो बताना। एक दिन एक 24-25 साल की लड़की उसके घर आई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम हर्षा है, मुझे काम की सख्त जरूरत है और मुझे आपकी सहेली मंजू ने भेजा है। मैं बीए पास हूँ। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, पर एक दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई। मेरे घर में एक बड़ा भाई है और भाभी है, पर मेरी भाभी को मैं जरा भी पसंद नहीं। उन्हें मैं एक बोझ लगती हूँ, इसलिए मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैंने 2-3 स्कूलों में काम के लिए बात भी की, पर बात नहीं बनी। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं कोई छोटा मोटा घरेलू काम कर अपना पेट पालना चाहती हूँ, और काम के साथ साथ कोई छत मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज दीदी, मुझे काम पर रख ले। एक कोने में पड़ी रहूंगी और सारे काम कर दिया करूंगी। बदले में 2 वक्त का खाना और थोड़े बहुत रुपए दे देना। हर्षा की बातें प्रिया के दिल को छू गई। उसने उससे कोई बात नहीं छिपाई और खुद ही आगे रहकर सारी बातें बता दी। दिखने में भी वो साफ सुथरी और अच्छी थी, इसलिए प्रिया ने उसे काम पर रख लिया। हर्षा ने कुछ दिनों में घर और सोनू बंटी को संभाल लिया। जब प्रिया इस बात से संतुष्ट हो गई कि हर्षा सब अच्छे से संभाल लेगी, तो उसने भी ऑपरेशन की तारीख ले ली। दी गई तारीख पर ऑपरेशन अच्छे से हो गया। सब रिश्तेदार मिलने भी आए और चले भी गए। हर्षा ने बहुत ही अच्छे से सब संभाल लिया था। प्रिया को एक शिकायत का मौका तक नहीं दिया। सब रिश्तेदारों ने हर्षा की तारीफ भी की, पर कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि एक अनजान लड़की पर यूं भरोसा करना सही नहीं। पर प्रिया ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। प्रिया अस्पताल से घर भी आ गई। गांठ की वजह से गांठ के साथ साथ गर्भाशय भी निकालना पड़ा, जिस वजह से उसे कुछ दिन भारी सामान उठाने से मना किया गया था। साथ ही साथ आराम करने की भी सलाह दी थी। हर्षा से बंटी और सोनू दोनों घुल मिल गए थे। हर्षा उन्हें गार्डन में शाम को घुमाने ले जाती, साथ ही साथ होमवर्क भी करवा देती। प्रिया को भी न जाने क्यों हर्षा अपनी सी लगने लगी थी। घर के काम निपटा कर और सुनील के ऑफिस जाने के बाद हर्षा प्रिया के पास ही बैठी रहती, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन बातों बातों में हर्षा ने प्रिया से कहा, सच में दीदी, आपके घर में रहकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं एक काम वाली हूँ, बल्कि मुझे तो लगता है जैसे मैं आपके परिवार की सदस्य ही हूँ। सच कहूँ, ससुराल में और भाई के घर मुझे इससे भी ज्यादा काम करना पड़ता था, पर फिर भी मुझे बातें ही सुनने को मिलती थी। न जाने वे मेरे दुख को क्यों नहीं समझ पाए। मैंने भी अपना पति खोया था। मेरी सास हर समय मुझे ही कोसती, मेरे पति की मौत की जिम्मेदार मानती। एक औरत होकर वे मेरा दर्द न समझ सकी। हर्षा की आंखें भर आई। प्रिया के घर में रहने से हर्षा को सुकून मिला, खुशी मिली और उसकी खोई हुई चंचलता भी लौट आई थी। उसका शरीर भी पहले से भर गया था। प्रिया भी खुश थी कि जरूरत के समय उसे एक अच्छी काम वाली के साथ साथ एक अच्छी सहेली भी मिल गई थी। बीच में कई बार
हर्षा का भाई उससे मिलने आ जाया करता था। उसे अपनी बहन को अपने साथ न रख पाने का बहुत अफसोस था। वो पत्नी की वजह से बहुत मजबूर था। यहाँ बहन को खुश देख निश्चिंत था। हर्षा का पति एक बैंक में चपरासी था। उसे वहां से मिलने वाले रुपयों पर ससुराल वालों की नजर थी। वे हर्षा को बेदखल कर उसके पति के रुपयों को हड़पना चाहते थे। इसलिए हर्षा का भाई अपनी बहन को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हर्षा इस बात से खुश थी कि चलो भाभी ना सही, पर भाई तो उसका दुख समझता है, उसके साथ है। नहीं तो पति की मौत के बाद उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रह गया था। हर्षा ससुराल वालों की वजह से इतना तंग आ चुकी थी कि एक बार तो उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसका दुख सुनकर प्रिया का मन भर आता था कि आज भी ये समाज विधवा को नहीं समझ सका। सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता, एक औरत होकर ही औरत पर अत्याचार करती है। एक दिन प्रिया की रात को 1 बजे के आसपास नींद खुली। उसने देखा उसका पति सुनील बिस्तर पर नहीं है। वो कमरे से बाहर आई तो उसने हर्षा की आवाज सुनी, देखो साहब, मैं दीदी का विश्वास नहीं तोड़ सकती हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। यह सुनकर प्रिया की सांसें ऊपर नीचे हो गई। वो समझ गई कि उसका पति सुनील हर्षा से क्या चाहता है। मन दर्द से भर उठा। पति की बेवफाई को देख चिल्ला भी ना सकी। उसे चक्कर जैसा लगने लगा और वहां रखी कुर्सी पर वो बैठना चाहती थी, पर कुर्सी गिर गई। जिसकी आवाज सुन सुनील वहां आ गया और सकपकाते हुए बोला, तुम यहाँ, कुछ जरूरत थी तो आवाज लगा देती। सुनील को लगा शायद प्रिया पानी पीने आई होगी और उसे चक्कर आ गया होगा। प्रिया उस समय कोई बहस नहीं चाहती थी। उसे सुनील पर बेहद ही गुस्सा आ रहा था कि अपनी तन की भूख मिटाने के लिए वो दूसरी औरत के साथ। दूसरे दिन सुनील तो सहज हो गया, पर हर्षा बहुत ही असहज सी थी। बच्चों के स्कूल और सुनील के ऑफिस जाने के बाद हर्षा प्रिया के पास आकर बैठ गई, पर आज बेहद ही उदास और खामोश सी थी। ना तो उसने आज अपना मनपसंद सीरियल देखने की फरमाइश की और ना ही चाय पीने की। प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हर्षा ने कहा, कल रात मुझे बहुत डर लगा दीदी। यदि आप बुरा न माने तो मैं क्या आज से सोनू और बंटी के साथ सो सकती हूँ? प्रिया ने कहा, ठीक है। प्रिया चाहकर भी पूछना नहीं चाहती थी कि किस बात का डर। वो जानती थी कि हर्षा के डर की वजह क्या है। हर्षा प्रिया को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी और उसके मन में पति के खिलाफ कोई नफरत पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। बस अपने लिए एक सुरक्षित स्थान जरूर चाहती थी। ये बात प्रिया भी अच्छे से समझती थी। प्रिया सोचने लगी, सुनील के व्यवहार ने साबित कर दिया था कि अपने तन की भूख शांत करने के लिए उसे बस एक देह चाहिए, वो किसी की भी हो। इस बात से उसे कोई मतलब नहीं। प्रिया को अब हर्षा से डर लगने लगा था, कहीं सुनील की तन की भूख और हर्षा का तन उसकी गृहस्थी न बर्बाद कर दे। आखिर हर्षा कब तक सुनील के इस आग्रह को ठुकरा पाएगी? प्रिया को अपनी लाचारी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। प्रिया सोचती कि हर्षा भी लाचार थी तो सुनील को अपने आप को सौंप कोई मांग भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों के कमरे में सोने की मांग की। प्रिया के मन में कई विचार आते जाते, पर उसे इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। किसे दोष दे, पति को या हर्षा की देह को? मन में बड़े सवाल थे। बच्चों के कमरे में हर्षा का सोना इस समस्या का हल नहीं है। जब सुनील हर्षा को बच्चों के कमरे में सोता दिखेगा तो जरूर तिलमिला जाएगा, या फिर चोरी पकड़े जाने के डर से खुद से नजरें भी ना मिला पाए। प्रिया ने सोचा, सुनील के आने पर आज वो हर्षा के बच्चों के कमरे में सोने की बात कह उसका मन टटोलेगी। पति भटक जाए तो पत्नी का फर्ज है उसे सही राह पर लाना। अभी उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में 1 माह और लगेगा और ऐसे में हर्षा को काम से भी नहीं निकाल सकती। पर रात की घटना ने उसे विचलित कर दिया था। सुनील जब ऑफिस से घर आया तो प्रिया ने उससे कहा कि अब से हर्षा बच्चों के साथ उनके कमरे में सोएगी। पहले तो ये सुन सुनील चौंक गया, फिर सहज भाव से बोला,
अच्छा किया, कल वो बहुत ही डर गई थी। उसकी चीखने की आवाज सुन मैं उसे देखने गया था। उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। मैं उसे शांत करवा ही रहा था कि वो कुर्सी गिरने की आवाज आई और देखा तो तुम्हें चक्कर आ गया था। प्रिया ने नोटिस किया कि सुनील के चेहरे पर जरा भी ग्लानि नहीं है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में हर्षा डर गई थी। जो उसने सुना क्या वो गलत था, पर उसे हर्षा की चीख क्यों सुनाई नहीं दी। खैर जो भी हो, जिस तरह सुनील ने सफाई दी उससे हो सकता है वो शर्मिंदा हो। ये सोच प्रिया चुप रही। हर्षा जितना हो सकता अब सुनील से दूर ही रहती। अब प्रिया खुद सुनील के खाने पीने और नाश्ते का ख्याल रखती। देखते देखते 1 माह बीत गया था। एक दिन हर्षा का भाई उससे मिलने आया और उसे एक लिफाफा देते हुए बोला, तूने जो स्कूल में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी थी वहां से तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुझे नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। कम से कम तू अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाएगी। तुझे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। प्रिया ने जब वो लेटर देखा तो उसे याद आया इस स्कूल में उसकी एक सहेली भी काम करती है। उसने उससे बात की और सिफारिश से हर्षा को नौकरी मिल गई। पर अभी अगला सत्र शुरू होने में 1 माह बाकी था। हर्षा की प्रिया को आदत सी पड़ गई थी। अब वो उसके बिना कैसे कुछ करेगी, सोच सोचकर मन दुखी था। पर उस अनजान लड़की ने उसकी तकलीफ में बहुत मदद की। यदि उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी गृहस्थी को बर्बाद कर देता, खासकर जब घर का मालिक की नौकरानी में विशेष रुचि रखता हो। पर हर्षा ने ऐसा न करके अपने अच्छे चरित्र को प्रदर्शित किया और बल्कि उसकी गृहस्थी को भी टूटने से बचा लिया। स्कूल शुरू हो गए थे। घर ना मिल पाने के कारण हर्षा प्रिया के घर से ही स्कूल आ जा रही थी। स्कूल जाने से पहले वो सब काम करके जाती और शाम को भी आने के बाद सब काम कर देती। प्रिया को लगता ही नहीं था कि वो एक काम वाली है। ऐसा लगता था जैसे घर की सदस्य है। पर मन ही मन प्रिया ने सोच लिया था अब हर्षा को इस घर से जाना ही होगा और यही उचित होगा। इसलिए धीरे धीरे प्रिया सब काम खुद संभालने लगी थी। एक दिन हर्षा ने प्रिया से कहा, दीदी मुझे किराए का घर मिल गया है। यदि आप कहें तो मैं अब वहां रहने चली जाऊं। प्रिया ने कहा, ठीक है, अब मैं अच्छी हो गई हूँ, घर के काम में संभाल लूंगी। पर जब ये खबर बंटी और सोनू ने सुनी तो वे उदास होकर बोले, हर्षा दीदी आप यहीं रहो ना, आप हमें बहुत अच्छे से पढ़ा और सिखा देती हो। सोनू ने कहा, आप चली जाओगी तो मेरी पसंदीदा नूडल्स कौन बनाएगा? मम्मी भी इतनी अच्छी नहीं बनाती। हर्षा ने कहा, मैं इतने दूर थोड़ी जा रही हूँ, मिलने आती रहूंगी तुम सबसे। प्रिया ने हर्षा को नौकरानी नहीं, सदा एक सहेली ही समझा था। पर बंटी और सोनू का उससे इतना लगाव देख उसका मन हिल गया। अचानक से उस लड़की ने कुछ ही दिनों में उससे उसकी जगह छीन ली। वो जगह जो उसने पिछले 12 साल में बनाई थी वो उस लड़की ने केवल 4 महीने में ही बना ली थी। बच्चे भी अब उसके बजाय हर्षा से ही फरमाइश करते और वो उसे मुस्कुराते हुए पूरी भी करती। ये सब देख प्रिया का मन जलन की भावना से भर गया था। सुनील ने भी पूछा, क्या हर्षा घर छोड़कर जा रही है? प्रिया ने गुस्से से कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सुनील ने धीमे से आंखें चुराते हुए कहा, नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, और थोड़े दिन रुक जाती तो तुम्हें आराम मिल जाता। प्रिया ने कहा, मैं जानती हूँ उस रात क्या हुआ था। अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या कहना, सुधर जाए तो अच्छा होगा, समझे? ये सुन सुनील सकपका सा गया और मौन ही रहा। प्रिया का मन तो था कि हर्षा से आग्रह करे कि कुछ दिन और रुक जाए, पर बच्चों और सुनील की सोच ने उसे विचलित कर दिया था। अब वो हर्षा को एक पल भी नहीं रोकना चाहती थी, जिस वजह से उसे उसका वजूद मिटता हुआ दिख रहा था। उसे वो कैसे और बर्दाश्त करे। जलन की भावना ने प्रिया को बुरी तरह जकड़ लिया था। जब हर्षा घर से जाने लगी तो प्रिया ने उसे कोई उपहार तक नहीं दिया। उल्टा उसे ये कहा कि अब तुम व्यस्त हो जाओगी, इसलिए अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। जहाँ प्रिया कुछ समय पूर्व खुद हर्षा की सास को दोषी ठहरा रही थी। एक औरत होकर दूसरी औरत को नहीं समझती, आज वो खुद जलन के कारण
उसी कैटेगरी में शामिल हो गई थी, जबकि उस अनजान लड़की हर्षा ने, जिसने मुसीबत में इतनी मदद की, प्रेम लुटाया, उसके बावजूद भी प्रिया को उसके जाने का जरा भी दुख न हुआ, बल्कि मन ही मन खुशी हुई। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।